पे जाए के उ जौन बा ओकर लिंक ले लो, ओपे अपन नामांकन कराए दो और देखो अपन उत्पाद हाथों-हाथ बिका करत है। और हाँ, बात ई है कि थोड़का जानकारी ओकर बोला भैया वही तो सबका जानकारी अब ना है ना। तो ओकर जानकारी अपने बैठकी में आज काहे नहीं कराए दे रहा? बिल्कुल भैया। तो आओ जान लिया जाए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार और ये वार्ता है, भेंट वार्ता है, इके वार्ताकार है अंशुल शर्मा भैया और इनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो सुन लीजिए यह भेंट वार्ता। किसान भाइयों बहनों, हर किसान की यही ख्वाहिश होती है कि वह जो भी पैदा करे उसका वाजिब दाम मिले, सही बाजार मिले। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम है क्या? इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं ई नैम परियोजना उत्तर प्रदेश से जुड़े राज्य समन्वयक अंशुल शर्मा जी। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। शर्मा जी, ये बताइए कि ये ई नैम परियोजना यानी जो राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना ये है क्या? नमस्कार किसान भाइयों बहनों। राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करता है या एकीकृत बाजार का निर्माण करता है। इसमें विभिन्न माध्यमों से किसान अपनी उपज को बेच सकता है। इसमें प्रमुख जो भागीदार लोग होते हैं उसमें किसान हो जाते हैं, व्यापारी हो जाते हैं, मंडी समितियां हो जाती हैं और बैंक और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हो जाते हैं। आखिर में ये जो ई नैम परियोजना है यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखिए, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के स्तर पे फसल के पूर्व तथा उत्पाद के सहयोग के लिए कई परियोजनाएं महत्वपूर्ण रूप से संचालित की जा रही थी पहले से ही। किंतु किसान की उपज या कृषि उत्पाद के विपणन के लिए कोई भी परियोजना नहीं थी अभी तक। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, किसान को अधिक मूल्य मिल सके, इसके लिए एक एकीकृत बाजार की स्थापना करी गई। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ई नैम परियोजना है, तो अब तक कितने राज्य और कितनी मंडियां जुड़ चुकी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के? मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना का प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 किया गया। जी। ई नाम परियोजना का प्रारंभ 8 राज्यों की 21 मंडी समितियों द्वारा किया गया, जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो कुल 125 मंडी समितियों को इसमें एकीकृत किया जा चुका है। जी। तो इसमें प्रमुख रूप से जो मंडियां हमारी रही हैं उसमें मथुरा, बहराइच, ललितपुर, लखीमपुर, रायबरेली तथा सहारनपुर मंडी समितियां रही हैं, जिनको पायलट के बेसिस पे चालू किया गया था। और अभी आगे जुड़ने की प्रक्रिया जारी होगी? हाँ जी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करता हूँ तो 251 मंडी समितियां कुल हैं, जिसमें से 125 जोड़ी जा चुकी हैं। तो चरणबद्ध तरीके से इसको और भी भविष्य में जोड़ा जाएगा। ये जो ई नैम परियोजना है, इसके कुछ खास उद्देश्य होंगे? इसके परियोजना के खास उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि इसमें कि ऑनलाइन माध्यम से पूरा व्यापार किया जा सकना सक्षम है। इसमें कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। जी। और ऑनलाइन भुगतान किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, उनके बैंक खाते तक पहुंचाया जा रहा है। और इसमें कई व्यापारियों के द्वारा उस मंडी समिति में या अन्य मंडी समितियों के माध्यम से ऑनलाइन इसमें बोली की प्रक्रिया एक सुनिश्चित की जाती है, जिससे कि गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्य से बिक्री संभव हो सकता है किसान को। यानी किसान अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले के दूरस्थ गांव का निवासी है, अगर वो प्रदेश के बाहर किसी मंडी में भेजना चाहता है अपना उत्पाद जहां उसको सबसे अधिक दाम मिल रहा है, तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार से संभव है। बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, इसके माध्यम से जरूर संभव है। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना है, इसे जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से निशुल्क प्रक्रिया है। इसमें आप मंडी समितियों से संपर्क करके किसान अपने आप को निशुल्क रूप से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जो किसान दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, वो हमारा एक टोल फ्री नंबर है जो 24/7 उपलब्ध है। जी। मैं उस नंबर को भी एक बार किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। वो हाँ। नंबर है 1800-270-0224। तो इसके माध्यम से किसान फ़ोन से ही अपने आप को इसमें पंजीकृत करा सकता है ये और घर जो बैठे। दूरभाष नंबर है, एक बार दोहरा दें हिंदी में। जी, 1800-270-0224। क्या ई नैम प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कोई शुल्क भी देना है किसान भाइयों बहनों को? जी नहीं, ई-नैम प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता है। तो इसके प्रमुख फायदे क्या-क्या हैं किसान भाइयों बहनों के लिए?
देखिए, अभी तक मंडी समितियों में जो माल की बिक्री होती थी, उसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जी। तो इसमें गुणवत्ता के आधार पर जो सेइंग की पैरामीटर्स हैं, उसको देखतेगत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से उनका ट्रेड पॉसिबल होता है। हाँ। और इसके माध्यम से ही जब एक पारदर्शिता आती है सिस्टम में, जी। तो किसान को एक अच्छा प्रतिफल की प्राप्ति होती है। और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाता है, तो उनको एक सुविधाजनक रहता है, क्योंकि उनका जो मूल्य है वो बहुत ही कीमती है उनके लिए। जो भी उत्पाद है उसको बाजार में बिके, इस बीच में लघु व्यापारी भी एक माध्यम है, तो इसको भी कुछ फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल, जो लघु व्यापारी है, अगर किसान ये चाहता है कि उसको भी उसका कुछ कमीशन मिल जाए या उसको भी उसका कुछ प्रतिभार मिल जाए, तो इसमें पोर्टल में पूरी यहाँ पे संलग्न किया गया है, उसके लिए भी विकल्प उपलब्ध हैं सिस्टम में। तो इसके माध्यम से उसको भी कुछ प्रतिफल की प्राप्ति हो जाती है। अभी तक जो राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थिति है, उत्तर प्रदेश के कितने किसान भाइयों बहनों को जोड़ा गया है और उनको लाभ इसका मिल पा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि परियोजना में संपूर्ण भारत में लगभग 1.71 करोड़ किसानों को अभी तक जोड़ा जा चुका है। अगर उत्तर प्रदेश के परिवेश में मैं बात करता हूँ, तो लगभग 33 लाख किसानों को इस परियोजना से जोड़ा जा चुका है। तो इसमें किसानों को जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी प्राप्त होते हैं, तो लगभग 3.5 से 4 हजार किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी प्राप्त हो रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना है इनेम, इसमें कौन कौन से कृषि उत्पाद को जोड़ा गया है जिसका लाभ किसान भाई बहन ले सकते हैं। इस परियोजना में कुल 175 कृषि उत्पादों को अब तक जोड़ा जा चुका है, और इसको आगे और भी संख्या को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी। मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा कि खाद्यान्न और अनाज की दशा में 26 कृषि उत्पादों को अभी तक जोड़ा जा चुका है, जिसमें कि प्रमुख जिनसे धान, मसूर, राजमा, उर्द, सफेद मटर, मक्का, मूंग, गेहूं तथा चना है। तिलहन में अगर तिलहन में बात करता हूं, तो 14 कृषि उत्पादों को अभी तक जोड़ा जा चुका है, जिसमें कपास का बीज, कुसुम का बीज, अलसी का बीज, सरसों का बीज इत्यादि इसमें शामिल हैं। फल और सब्जियों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम, आंवला, सेब, खुबानी, केला, ये हमारी फल हैं जो कि 31 प्रकार के हैं। और सब्जियों में 50 कृषि उत्पाद जोड़े जा चुके हैं, जिसमें कि आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक, गोभी, प्याज, ये हमारे प्रमुख जिनसे रही हैं। यानी कुल कितने कृषि उत्पाद हैं जो राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल है। कुल हमारे 175 कृषि उत्पाद हैं जो राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल किए जा चुके हैं अभी तक। शर्मा जी, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ई नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। अगर इस बाबत आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके ई नैम परियोजना से जुड़ना चाहें या आपसे मिलना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8853438077, 8853438077, 8853438080 और 77। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम के बारे में। मेरा हमारे सभी किसान श्रोता भाइयों को ये संदेश रहेगा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना उनके फायदे के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो इसलिए अपने निकटतम ई नाम मंडी समिति में जरूर जाएं और वहां पे जाके अपने आप को पंजीकृत करें और अपने जो कृषि उत्पाद हैं उसको ई नैम पे बेचने का ही प्रयास करें। तो इससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स प्राप्त होते हैं, आपके खाते में डायरेक्ट पेमेंट प्राप्त होती है और आपको एक बेहतर दाम मिलने का एक विकल्प उपलब्ध रहता है। अंशुल शर्मा जी, आज आप कार्यक्रम में आए और ई नैम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है जिसमें किसान भाई बहन जुड़ करके इसके माध्यम से जो भी अपना कृषि का उत्पाद है वो जहां सबसे अधिक दाम मिले उस मंडी से जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर शहीदों को याद कर